Hello guys, a very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform UPPCL with YouTube. सो गाइस जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपनी यहाँ तक की जो जर्नी है मेरी उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मुझे डे डे बाई डे ऑन डेली बेसिस मेरे ग्रुप्स और पर्सनल मैसेज के थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं कि सर अपने आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में उसको शेयर करिए। कैसे आप यहाँ तक आए, आपने यहाँ तक की जर्नी कैसे तय की और किस तरह से आपने इस सिलेक्शन को पाया। तो उस जर्नी को हमारे साथ शेयर करिए। काफ़ी सारे बच्चों को मुझे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी कई महीनों से आ रहे हैं। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज अपनी जर्नी का एक हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज़ मैं शुरू करूँगा ये 2019 से। 2019 में मैंने अपना बीकॉम क्वालिफाई किया और लकली आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर फ्रॉम माय सिटी इन द ईयर ऑफ 2019। और मैंने बीकॉम को फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई किया। और चूँकि मैं यार थोड़ा सा लेबोरियस रहा पढ़ने में हमेशा से, तो मैंने बीकॉम के बाद मेरे टीचर्स वगैरह ने मुझे सलाह दी, एडवाइस किया कि मैं जो है बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मेरा कैट में इंटरेस्ट था एमबीए को लेकर। तो मैं एमबीए की तैयारी करने के लिए कैट के थ्रू एमबीए करने के लिए मैं बाहर लखनऊ चला गया। और लखनऊ में मैंने कैट एंट्रेंस की तैयारी की। और 2000 नवंबर 2019 का मैंने जब अटैम्प्ट दिया, क्योंकि कैट एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, जैसा कि अगर बच्चों को आप लोगों को नॉलेज होगी तो आप लोगों को पता होगा। सो मैंने बहुत मेहनत की, आल्दो मैं यार हमेशा से पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था। बट आई थिंक कह सकते हैं यूपी बोर्ड से बिलोंग किया हुआ स्टूडेंट और कैट में डायरेक्ट जाके बैठ गया। तो कैट आप लोग जानते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है और उसके लिए आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सो एक यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे के लिए वहाँ पे जाके सर्वाइव कर पाना आसान नहीं था। बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, खुद को बहुत इम्प्रूवमेंट किया। बट मुझे वहाँ पे जब 2009 उसका 19 नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। और मेनली इंग्लिश के चलते, इंग्लिश में थोड़ा सा वीक होने के चलते मेरा जो था कैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा और मुझे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा था जो टॉप के 7 आईआईएम थे। मेरा ये टारगेट था कि मैं उनको अचीव करूँगा। ऑल्दो मुझे कुछ कॉलेजेस मिले, मेरे साथ के कुछ फ्रेंड थे उन्होंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिए, ठीक है, हाल वो भी अच्छे कॉलेज थे। बट चूँकि मेरा टारगेट था आईआईएम, मुझे आईआईएम ज्वाइन करना है। अगर मैं एमबीए करूँगा तो आईआईएम से करूँगा। सो मैंने ये सोचकर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। और मैंने सोचा ठीक है एक अटेम्प्ट और कोशिश करता हूँ। ऑल्दो उस टाइम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी गुजर रहा था फैमिली के। सो बट फैमिली ने सपोर्ट किया कि ठीक है एक अटेम्प्ट और दे लो। तो मैंने 2020 के कैट एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू की। बट एट द सेम टाइम मार्च 2020 में 16 ऑफ मार्च को लखनऊ में लॉकडाउन लग गया था। सो लॉकडाउन के चलते चूँकि हम लोग बाहर बाहर रहकर ही खाया करते थे, तो घर वालों ने कॉल किया कि आ जाओ। सो उस समय हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ वापस लौट के आना ही नहीं होगा, कि हम लोग इस ये सोच के निकले थे भी 2-4-6 दिन में सब ओपन हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद ऊपर वाले ने कुछ और लिख रखा था। सो मार्च 20 में जब मैं घर वापस लौटा, तो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया 2-3 महीने के लिए, ऐसे करते करते। तो चूँकि जब मैं बीकॉम में पढ़ रहा था, तो उसी टाइम पर मैंने कोचिंग्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। चूँकि मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा था, मेरी अकाउंट्स पे अच्छी पकड़ रही थी। तो मेरे जो टीचर्स थे जहाँ मैं बीकॉम की कोचिंग कर रहा था, उनके सपोर्ट से ही मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने जब मैं बीकॉम कर रहा था तभी। तो जब मैं लॉकडाउन में लौट आया, सो मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो चुके थे, बच्चों को डर था कि बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी। तो कुछ पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर आप हमें जो है अकाउंट्स पढ़ा दीजिए। तो पहले तो इनिशियली मैंने मना किया, बट चूँकि पहले मैं पढ़ा चुका था जब मैं बीकॉम कर रहा था, तो अंदर से आया कि ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं। सो मेरे कज़िन थे, उनका उनका इंस्टीट्यूट चलता था। तो मैंने उनके ही इंस्टीट्यूट में, मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी नहीं था, तो मैंने उनके इंस्टीट्यूट में एक बैच लगाया उन्हीं बच्चों का और पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा चलने लग गया। तो मैंने उनसे इंस्टीट्यूट अपनी ओर मतलब खुद ले लिया और फिर मैं ही उस इंस्टीट्यूट को चलाने लग गया। तो ऐसे करते करते मैंने 2-3 साल तैयारी की। और इसी तैयारी के साथ चूँकि मैं पढ़ा भी रहा था और अपनी कैट की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि अभी-अभी सब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था, तो उसमें हम लोग ऑनलाइन पे इतना कंपैटिबल नहीं थे। 2020 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इधर ऑनलाइन मोड से कैट की तैयारी भी जारी रखी और साथ में मैंने अपना इंस्टीट्यूट चलाना भी शुरू कर दिया। बट चूँकि अब मेरा एनर्जी थी 2 जगह पे डाइवर्ट हो गई थी।
सो इस वजह से शायद मैं 100% नहीं दे पाया, और मेरा कैट 2020 जो है अच्छा अटैम्प्ट नहीं हुआ, और मैं कैट 2020 क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद चूँकि फैमिली पोजीशन थोड़ी-सी ऐसी थी और कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई थी कि मैं आगे कैट नहीं कर सका, कैट की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सका। जब कैट की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सका, तो फिर चूँकि इन दिनों अब मेरा इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी अच्छे रैंक से जो है पास हो रहे थे। तो मेरा इंस्टीट्यूट वहाँ पे काफ़ी अच्छा चलने लगा, और देखते ही देखते मैं अपनी सिटी के जो अकाउंट्स के पॉपुलर टीचर थे वो उनमें कहीं न कहीं काउंट किया जाने लगा, लकीली विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी। सो मैंने अपने फिर इंस्टीट्यूट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, और बट ये था कि अपने इंस्टीट्यूट के साथ-साथ मेरा ये था कि हाँ, मुझे एक जॉब भी करनी है, ताकि मैं फैमिली को थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकूँ। क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट चलाने में थोड़ा-सा रिस्क था। कभी तो ऐसा था कि बहुत कुछ हो जाता था और कभी कुछ नहीं होता था। कुछ महीने आपको खाली भी रहना पड़ता था। तो एक ये था कि एक हाँ, एक जॉब हो जाएगी, छोटी-मोटी जॉब पकड़ लेता हूँ फिलहाल, ठीक है? और उसके बाद फिर जो है अपना कुछ करूँगा। तो इसके इसीलिए मैंने साथ-साथ जो है अब चूँकि कैट के पैटर्न पे ही लगभग बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, आप लोग अगर जानते होंगे तो। क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम और हल्का होता है कैट के, क्योंकि कैट बहुत टफ एग्ज़ाम है, बट सेम पैटर्न पे बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, मैंने इसी पैटर्न पे पढ़ाई तो की हुई है, क्यों ना बैंकिंग की तैयारी करते हैं। मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। गाइस ध्यान रखो यार, हर चीज़ समय लेती है। जो लोग घबरा जा रहे हैं अपनी जर्नी से, उनको मैं बता दूँ, मैंने कम से कम 100 एग्ज़ाम दिए। इस बीच में आप देख रहे हो मैंने कैट से शुरू किया है, और अभी मैंने बैंकिंग के कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मैं कई एग्ज़ाम्स में मेंस तक पहुँचा, मैंने मेंस भी लिखा हूँ, मेंस में कुछ नंबर उससे रह गया, तो वहाँ पे बहुत बुरा लगता था, कभी गुस्सा आता था, क्या छोड़ दो सब। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, तब जाके मैंने इस जॉब को हासिल किया है, तो कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे-जैसे क्या हुआ कि बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब मेरा इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छा चलने लग गया था। इंस्टीट्यूट पे मुझे बहुत सारा टाइम देना पड़ता था, तो इसके चलते मुझे अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं न कहीं बैंकिंग पे भी 100% फ़ोकस नहीं, एनर्जी नहीं दे पा रहा था, और अपने इंस्टीट्यूट पे भी नहीं दे पा रहा था। अब मैं 2 नावों पे कहीं न कहीं सवार हो चुका था, जिसकी सलाह मैं नहीं देता हूँ बच्चों को। तो अब मैंने क्या किया, कई सारे एग्ज़ाम दिए बैंकिंग के, अदर एग्ज़ाम भी दिए, नहीं क्वालीफाई हुए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये 2023 की बात है, आई थिंक 23 तो था, हाँ 23 की बात है, जब नहीं 22 की बात है, 2022 की बात है, जब अचानक से यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम, ये इसका एग्ज़ाम आ गया। और गाइज़ आप लोगों को मैं बताऊँ, शायद कहते नहीं, कहते हैं ऊपर वाले ने लिख रखा होता है सब कुछ पहले से। मेरा ये था कि यार मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करूँगा। मैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम नहीं भरूँगा। तो क्या हुआ गाइज़, जिस दिन लास्ट डेट था, जिस दिन फॉर्म फिल करने का लास्ट डे था, अचानक से मैंने सिलेबस देखा। तो चूँकि मैं अकाउंट पढ़ा रहा था, तो मुझे सिलेबस तो काफ़ी अच्छा सिमिलर लगा, फैमिलियर लगा। मैथ, इंग्लिश में मुझे इश्यू होने वाला नहीं था, क्योंकि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, अकाउंट्स में पढ़ा रहा था। बस मुझे कंप्यूटर और हिंदी को लेकर थोड़ा-सा डाउट था। मैंने सोचा चलो ठीक है, लास्ट डे में कई दिन से कह रहा था भरूँगा, नहीं भरूँगा, ऐसे करके डिसाइड नहीं कर पा रहा था। लास्ट डे मैंने ईपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम को, फॉर्म को फिल कर दिया। शायद मालिक ने लिख रखा था पहले से। तो लास्ट जब मैंने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद सिलेबस देखा, तो सिलेबस तो अच्छा लगा था। बैंकिंग के उस समय कुछ एग्ज़ाम दे रहा था, फॉर्म फिल करके छोड़ दिया, अभी तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपनी बैंकिंग की फ़ोकस कर रहा हूँ, बैंकिंग एग्ज़ाम दिए, कुछ एग्ज़ामों में मैंने उसी समय पे मैंने मेंस लिखे बैंकिंग के, कई एक बैंक मेंस लिखे मैंने। तो जब उनमें नहीं हो पाया, तो अभी भी मैंने बैंक को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। अब मैंने बैंकिंग के साथ ही, चूँकि इसकी भी लगभग सुनने में आ रहा था कि डेट आ गई है, आने वाली है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसको भी भर दिया है, तो थोड़ा इसकी पढ़ाई कर लूँ। अकाउंट मुझे बस देखना थी नॉर्मली, इंग्लिश मेरी तैयार थी, मैथ्स मेरी लगभग तैयार थी, बस मुझे हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना था। तो अब मैंने क्या किया सॉरी, तो अब मैंने बैंकिंग के साथ ही यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। तो गाइस देखिए, दिन भर मैं पढ़ा रहा था। सुबह 9 को मैं निकलता था, रात को 9 बजे मैं घर आता था। मेरे पास रात को कुल मिला के पढ़ने के लिए मोटा-मोटा निकालूँ 5-6 घंटे निकलते थे। इन 5-6 घंटे को मैंने 2 पार्ट में बाँट लिया। एक पार्ट में मतलब 2-3 घंटे मैं दे रहा था अपनी बैंकिंग की तैयारी को, और 2-3 घंटे दे रहा था मैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी को। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है? इस तरह से मैंने जर्नी जर्नी को कंटिन्यू किया। जब थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लग गया, ठीक है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में, तो फिर मैंने इसका एक कोर्स परचेज़ किया एग्ज़ामपुर से। ऑल्दो एग्ज़ामपुर एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, हालाँकि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने उसको परचेज़ किया एज़ अ कंज़्यूमर, मैं उसको थोड़ा-सा कह रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको परचेज़ किया है और मुझे वहाँ से प्रॉपर सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ामपुर अच्छा
प्लेटफॉर्म नहीं लगा मुझे पर्सनली। बट वहाँ पे एक टीचर थे साकिर सर नाम के, चूँकि मैंने मेनली कंप्यूटर और हिंदी के लिए परचेज़ किया था, तो मेरा ये मोटिव वहाँ से फुलफ़िल हो गया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मैंने खोल के भी नहीं देखे क्या पढ़ा रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत देखा था। तो कंप्यूटर एक साकिर सर नाम के टीचर थे, जिन्होंने बाद में अड्डा 247 जॉइन कर लिया था। तो साकिर सर ने कंप्यूटर पढ़ाया, मैंने कंप्यूटर बेसिक से लेके एडवांस जो भी था सब उनसे ही पढ़ा, उनसे ही सीखा। कंप्यूटर की मैंने उनकी क्लासेस को प्रॉपर फॉलो किया, कंप्यूटर के प्रॉपर नोट्स बनाए, और नोट्स बना के अभी मैं बताऊँगा कि मैं कैसे पढ़ रहा था, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, नोट के साथ साथ पहले मैं जो भी नोट्स बनाता था उनको पढ़ता, रिवाइज़ ज़रूर करता था। मैं वीक में सिर्फ 5 दिन आगे बढ़ता था, 2 दिन रिवाइज़ करता था, यानी कि सैटरडे और संडे में सिर्फ रिवाइज़ करूँगा। अगर मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो छठा चैप्टर में नोट्स तभी बनाऊँगा जब मैं इन 5 चैप्टरों को रिवाइज़ कर लूँगा सैटरडे और संडे को, और हर सैटरडे संडे मेरा सिर्फ रिवीजन का ही होता था, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी जर्नी को आगे लेके बढ़ रहा था। साकिर सर की क्लास से मैं कंप्यूटर के नोट्स बना रहा था, उनको रिवाइज़ प्रॉपर करता चल रहा था। इसके साथ-साथ एक यूट्यूब पर टीचर थे धीरेन्द्र कुमार सर के, ऑल्दो उनके बारे में बच्चे बहुत सारी अपनी-अपनी राय देते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज़ अगर मैं देखूँ तो उनका कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था। यानी कि प्रैक्टिस के पर्सपेक्ट से अगर आप देखें, रिवीजन आपने कुछ पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं अपनी नॉलेज को, आप यानी कि मॉक देना चाह रहे हैं, तो वो मुझे उनका धीरेन्द्र सर का जो कंटेंट होता था, मैं उनको भी थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उनका कंटेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं साकिर सर के नोट्स को पढ़ता था, और धीरेन्द्र सर की यूट्यूब पे जो क्लासेस होती थी उनके मैं एमसीक्यू कर लिया करता था। तो जब वहाँ से मैंने पढ़ के और एमसीक्यू अटेम्प्ट करता था, अपने पर्सनली में मार्क्स लिखता था कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जब वहाँ से मार्क्स थोड़े आने शुरू हो जाते थे, मैं आंसर कर पाता था, तो मैंने कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कंप्यूटर को लेके भी, जो कि अब तक मेरे लिए सबसे बड़ा एक डर वाला मामला था, कंप्यूटर कैसे होगा। तो जब मार्क्स आना शुरू हो गए, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आना उसमें अच्छा हो गया, शुरू हो गया। तो अब मैंने मोस्टली मेरा फ़ोकस जो था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम को, जो भी मैं टाइम देता था, मोस्टली टाइम मैं कंप्यूटर को दे रहा था, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों से मुझे दर्द टेंशन नहीं थी। दूसरा बचा हिंदी, तो हिंदी में ही एक टीचर उसमें पहले पढ़ा चुके थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एग्ज़ामपुर के टीचर थे, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी हुई थी। तो मैंने उन रिकॉर्डेड क्लासेस को जल्दी-जल्दी से मतलब 2x में करके देखा, सारे नोट्स बना लिए, और मैंने उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, क्योंकि हिंदी में सिलेबस ज़्यादा था नहीं। और इसके साथ-साथ मैं अकाउंट की बात करूँ, तो अकाउंट तो मैं अच्छे से पढ़ा ही रहा था, तो अकाउंट में मेरी पकड़ अच्छी थी, बस मैं रिवीजन कर लेता था, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, ठीक है। और इस तरह से क्या किया, मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, और धीरे-धीरे से लकीली ये हुआ कि मुझे एग्ज़ाम के लिए टाइम मिलता चला गया। एग्ज़ाम धीरे-धीरे डिले होता चला गया, तो 2022 की जगह हम लोग 2023 में निकल आए। तो जब कई महीने तक एग्ज़ाम नहीं हुआ गाइस, तो फिर मैंने बीच में 1.5 महीने के लिए यूपीपीसीएल एग्ज़ाम को पूरी तरह से छोड़ दिया था कि छोड़ यार, इसका तो पता नहीं एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। मैं अपनी बैंकिंग की तैयारी शुरू करता हूँ। मैंने फिर से अब तो पूरा यानी कि बीच में 1.5 महीने मैंने पूरी तरह से बैंकिंग की तैयारी की। इसको पूरा छोड़ दिया कि ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा तब पढ़ लूँगा। तो ऐसे करके फिर मेरे बैंकिंग के एग्ज़ाम कुछ हुए, मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए। फिर वहाँ मैं काफ़ी एग्ज़ाम में मैंने मेंस लिखा, बट मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो अब कुल मिला के करीब आई थिंक मार्च में या फरवरी में इसकी डेट आ गई थी एग्ज़ाम की। जब इसकी डेट आई तब फिर से मैंने, चूँकि सारे नोट्स मेरे ऑलरेडी बने रखे हुए थे, मैं ऑलरेडी पहले सारा पढ़ चुका था, कई बार रिवीज़न कर चुका था, तो जैसे ही सुना कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने फिर से अपने सारे नोट्स उठाए, कॉपियाँ उठाई, और फिर से सिर्फ रिवीज़न करना और मॉक लगाना शुरू कर दिया। मॉक लगाने के लिए एक बुक आती है यूथ कॉम्पिटिशन की, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम ऐसा कोई पब्लिकेशन है, उसका एक मॉक पेपर आता है, उसमें 10-12 सेट होते हैं, तो मैंने वो परचेज़ किया। अब मुझे चूँकि मेरा सिलेबस सारा तैयार था, बस मुझे मॉक लगाना था, प्रैक्टिस करना था। तो मैंने मॉक के लिए वो ऑफ़लाइन बुक परचेज़ की, उसमें मैं डेली मॉक लगाता था। मॉक की भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा अपनी किसी दिन वीडियो में कि मैं मॉक किस तरह से लगाता था। तो कुल मिला के मैं मॉक लगाता रहा डेली, और अपने नोट्स को पढ़ता रहा। अब मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा था, बस रिवीज़न पढ़ रहा था और मॉक्स लगा रहा था। तो इस तरह से मैंने करते-करते ऐसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया, और जब एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम जब पहुँचे, टीचर्स ने हम लोगों को बताया था कि पाइथन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे, लेकिन जब एग्ज़ाम देने पहुँचे, तो भाई एग्ज़ाम में सिर्फ पाइथन ही पाइथन, अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन पाइथन के ही दिख रहे थे। सर पकड़ के बैठ गए पहले तो हम लोग कि कहीं करना क्या है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे पाइथन की वजह से ही चले गए, क्योंकि मेनली पाइथन अगर पीछे इसका इतिहास उठा के हम देखें यूपीपीसीएल का, तो पाइथन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, 5 से 6 क्वेश्चन आते थे। तो टीचर्स ने हम लोगों को ये बोला कि 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं, मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पाइथन के होंगे, उसको छोड़ दो, तुम्हें 25 ही तो चाहिए, बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ो। तो भाई पाइथन को उन्होंने बेसिक से पढ़ाया,
और बाकी सारे सब्जेक्टों को हम लोगों ने पढ़ लिया, पाइथन का बस बेसिक बेसिक पढ़ा। बैड लक बोलेंगे ये कि जब एग्ज़ाम देने पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ पाइथन ही पाइथन नज़र आ रही, और एक शिफ्ट में नहीं, हर एक शिफ्ट में पाइथन ही पाइथन नज़र आ रही। ठीक है, तो बट ये था कि हाँ, मुझसे पहले जो एक शिफ्ट हो चुकी थी आई थिंक, तो उन शिफ्टों में सुना था कि पाइथन बहुत आ रहा है, तो मैंने अपने एग्ज़ाम देने जाने से पहले जितने मेरे पाइथन के नोट्स थे उनको अच्छे से पढ़ लिया बस। तो जब एग्ज़ाम देने पहुंचा तो हालांकि पहले तो थोड़ा सर दर्द हुआ कि जब मैंने पेपर देखा बहुत टफ था। पहले मैंने ये देखा कि मुझे सब अटैम्प्ट नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी उसमें, तो मैंने कहा सिर्फ मैं पहले वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा जो मुझे जिनमें फॉर श्योर हूँ कि हाँ 90% तक श्योर हूँ कि हाँ ये ठीक है। तो मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए कंप्यूटर के जिनमें श्योर था, तो करीब मेरे 22 क्वेश्चन ठीक हो गए। अभी मुझे 3 क्वेश्चन चाहिए थे, ठीक है, और 22 में मुझे डाउट था कि हो सकता है 1-2 गलत हो जाए, तो मोटे मोटे अभी मुझे 5 से 6 क्वेश्चन और ठीक ठीक करने थे। तो बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने स्किप कर दिए थे, इसलिए कि ठीक है उनको बाद में देखूंगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है उसमें 100% श्योर तो हूँ नहीं यार, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं था बिल्कुल ब्लैंक हो, ऐसा था पढ़ा था बट 50-50 वाले केसेस थे, या कहीं पे थोड़ा सा डाउट था कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के मालिक का नाम लेके मैंने और क्वेश्चनों को और स्टडी किया और अटैम्प्ट किया अच्छे से। तो करीब मैंने 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट 41 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो लकीली जब रिजल्ट आया तो उसमें अराउंड मेरे कंप्यूटर में 30 मार्क्स बने, ठीक है, इस तरह से। सो ऐसे कंप्यूटर क्वालिफाई हो गया। ये चीज़ ये मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था और दे के आ भी गया था और रिजल्ट आने तक मुझे सिर्फ अगर डर था किसी चीज़ का तो सिर्फ कंप्यूटर का था कि बस कंप्यूटर पास हो जाऊँ, बाकी तो मैं निकल जाऊँगा, मुझे पता था, मुझे फर्स्ट डे से पता था। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ होती है एक आपका विज़न, आपको पहले दिन से विजुलाइज करना है कि यार जॉब क्वालिफाई हो रहेगी, मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, पापा का क्या रिएक्शन होगा, घर वाले कितने खुश होंगे, मैं कितना खुश रहूँगा, ठीक है, ऐसी जॉब होगी, इतनी सैलरी होगी, ये करेंगे वो करेंगे। पहले दिन से मैं विजुलाइज कर रहा था कि यार ये जॉब, इसका सिलेबस तो मेरा सब पढ़ा हुआ, मैं क्वालिफाई कर लूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पहले दिन से अपने गोल को विजुलाइज करना है कि आप जब इसको अचीव कर लोगे तो क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका माइंड आपको उस तरह से सिग्नल देने लगेगा कि यार ये ठीक है, बहुत ये एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटा सा है, मैं कर लूँगा इसको यार, इसको क्वालिफाई करने के बाद मुझे ये सब करना है जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। पापा को इतनी खुश करना है, मम्मी इतनी खुश होगी, दीदी इतनी खुश होगी, भैया इतने खुश होंगे, वो सारी चीज़ें विजुलाइज करना। पहले दिन से आपको टारगेट करना है कि यार यार ठीक है हो जाएगा, हम इस एग्ज़ाम को कर लेंगे। तो पहले ये तो हाँ मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये नहीं मैं यूट्यूब पे हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा। मुझे हाँ कंप्यूटर को लेके थोड़ा सा डर था, बाकी मैं कंप्यूटर के अलावा अदर सब्जेक्ट में बहुत श्योर था कि यार मैं कर ले जाऊँगा। मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, और जितना एग्ज़ाम में पूछ रहा है उस उतना तक मुझे लगभग अच्छे से आता है, तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर ले जाऊँगा, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लूँगा तो क्या करूँगा? तो इस तरह से मैं विजुलाइज़ किया करता है चीज़ों को, यानी कि अपने आप को उस पोज़ीशन में रख के देखा करता था। तो ये बहुत ये चीज़ क्या होती है, आपको एक एनर्जी देती है अंदर से कि हाँ, आप कर ले जाओगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर किया करो, मैं आपको पर्सनली बोलूँगा। तो कुल मिला के ये थी ओवरऑल जर्नी। जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट जब आया आई थिंक उस दिन कोई फेस्टिवल था, तो अचानक से जब रिज़ल्ट आया तो आंसर की जब आई, मैंने अपने मार्क्स काउंट किए, आई वाज़ एक्साइटेड कि मैंने कंप्यूटर क्वालीफाई कर लिया। जैसे मैंने कंप्यूटर के मार्क्स क्वालीफाई किए, मैंने कहा अब तो मैं क्वालीफाई कर गया, बस मेरा हो गया। मैंने बाकी मार्क्स देखे भी नहीं, ठीक है, मैंने बाकी मार्क्स बाद में देखे। जैसे मेरे कंप्यूटर मैंने काउंट किया, कंप्यूटर में इतना, मैंने कहा ठीक अब क्वालीफाई हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई। फिर बाद में मैंने जब बाकी सारे आंसर की चेक की, तो हाँ उसमें तो मुझे पता था मैं क्वालीफाई कर ही ले जाऊँगा। तो ऐसे करके उसमें मेरे मार्क्स ऐसे आ गए। तो कुल मिला के इस तरह से ये मेरी जर्नी थी ओवरऑल। मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, और क्वालीफाई करने के बाद जब घर वालों को गुड न्यूज़ दी यार, तो सबके रिएक्शन जो उसमें होते हैं ना, वो आपको एक नहीं यहाँ पे फ़ील कराते हैं कि हाँ, आपने कुछ किया है। आपने अपने इतने साल लाइफ़ की अगर किताबों को दिए, हाँ, इस दिन के लिए दिए थे। आज वो दिन आ गया है। आज अपने माँ-बाप को आपने प्राउड फ़ील कराया, अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील कराया है। तो दैट्स द डे फॉर विच यू आर चेजिंग। तो आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि आप उस दिन के लिए जिस दिन आप अचीव कर लोगे, उस दिन आपके घर वालों के फेस पे जो स्माइल होगी ना, वो करोड़ों रुपए से बढ़ के होगी यार। तो आपको बस उसके लिए मेहनत करनी है। सो ओवरऑल ये थी जर्नी, ये था मेरा एक्सपीरियंस, जिस तरह से मैंने अपनी इस जर्नी को हासिल किया और यहाँ तक मैं आया। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट था, घर वालों की, सभी मम्मी पापा की, फैमिली की, सबकी दुआएं थी। तो कुल मिला के सभी के साथ था यार, और थोड़ी सी अपनी मेहनत थी। मेहनत बहुत ज़रूरी है, याद रखना। प्रसाद चढ़ाने से मैं नास्तिक नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी मानता हूँ आप जिस धर्म को बिलोंग करते हो उस धर्म को मानिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ के भरोसे या नमाज रोजे के भरोसे मत बैठे रहिए, मेहनत जरूर करिए, ठीक है। मेहनत जरूर करना है हमने, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुँचेंगे।
ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेहनत करो, ठीक है, सब कुछ करो, पूजा पाठ भी करो, नमाज वोजा जो भी आपको करना है, जिस धर्म कर्म को फॉलो करते हो करिए, बट मेहनत जरूर करिए। फर्स्ट थिंग इज योर हार्ड वर्क। योर हार्ड वर्क इज द की टूवर्ड्स सक्सेस। The more efforts you can put towards your goal, the more closer you are going to be achieving that goal. So that's all for today guys. होप आप लोगों ने इस जर्नी को मेरी इस कहानी को, स्टोरी को एंजॉय किया होगा। हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। ये छोटी सी मैंने समराइज़ करके बताई है, ठीक है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर आपको वाकई बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार, अगर मैं इन सारे इंसिडेंट्स को क्रॉस कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो कभी टाइम मिलेगा तो वो सारी बातें भी बताऊंगा। फिलहाल कुल मिला के ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है, लाइक करिए और एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए अगर आप थैंकफुल हैं तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर द गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।